बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर और आफ़ियत के साथ होंगे और ज़िंदगी की हज़ारों करोड़ों बहारों को बड़े ही मज़े से इंजॉय कर रहे होंगे। जैसे कि आप सबको पता है, मैं एमजेड के लेक्चरर पंजाब कॉलेज, और आप हमने कॉस्ट अकाउंटिंग का क्वेश्चन नंबर 12 कल किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 13 से पहले वाले उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे से आ गए होंगे। अब ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है पीछे क्वेश्चन में। इसमें हमने इनकम स्टेटमेंट बनानी है। तो हम शुरू करते हैं। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्वेश्चन के अंदर हमें वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि हाशमी ट्रेडिंग कंपनी सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट कॉल HTC। इंफॉर्मेशन बिलो इज़ फॉर स्टॉक लेजर कार्ड ऑफ अ कंपनी। सबसे पहले यहाँ पे उसने में दो मेजर हेडिंग्स दी हैं, एक रिसिप्ट की है, एक इशू की है। ये ऊपर आप देख रहे हैं हमारे पास मुख्तलिफ कॉलम है, एक डेट का है, यूनिट्स का है, पर यूनिट कॉस्ट का है, रिक्विजिशन नंबर का है। अब हमने डेट को सबसे पहले मद्देनज़र रखना है। नवंबर 1 के अंदर बैलेंस उसने हमें प्रोवाइड किया है 100 यूनिट्स का, 100 कॉस्ट है। 5 नवंबर को उसने 28 यूनिट्स दिए गए। रिक्विजिशन को हमने इग्नोर कर देना है, इसका क्वेश्चन में कोई काम नहीं। नवंबर 10 भी इसी तरह से है, हमने रिसिप्ट की है 12 के अंदर जो है हमने इशू किया। ये सारा रिसिप्ट सारा लिखा हुआ है साथ। नवंबर 20 को हमने यहाँ पर 200 यूनिट्स रिसीव किए हैं। फिर हमने 60 यूनिट्स इशू कर दिए हैं। 100 यूनिट्स फिर से हमने जो 28 तारीख को रिसीव किए थे और 24 तारीख को हमने 120 यूनिट इशू कर दिए। नीचे वाली इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये डिफरेंट है। यहाँ पे सेल्स वर 330 यूनिट्स, एक यूनिट 150 का है। मार्केटिंग और एडमिन एक्सपेंसेस उसने दिए हैं 6000 और 2000 रिस्पेक्टिवली। का मतलब है ये के बाद दरेगी। अब फाइंड करने के लिए मैं क्या कह रहा है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालें FIFO और LIFO के मेथड के ज़रिए। और बी नंबर पार्ट में मैं कह रहा है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट आपने बनानी है। कंपैरेटिव का मतलब होता है कंपैरिजन करना। अब कंपैरिजन किसके दरमियान करना है? FIFO के अंदर करना है और LIFO के अंदर करना है। बेसिकली ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, अगर हमें अच्छे से समझ आ जाए तो हम बड़े मज़े के साथ इसको कर सकते हैं बगैर किसी प्रॉब्लम के। यह आपके सामने मैंने इसका परफॉर्मा ड्रा कर लिया है। अब सबसे पहले परफॉर्मे के अंदर हम बैलेंस लिखने लगे हैं। अब नवंबर जो हमारे पास डेट है फर्स्ट, इसके अंदर बैलेंस हमारे पास जो गिवन है, हम फटाफट बैलेंस के कॉलम में जाएंगे, रो में जाएंगे और वहाँ पे जाके मेंशन कर देंगे कि 100 यूनिट्स का बैलेंस था। उसकी अमाउंट के साथ हमने पर यूनिट के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 10,000 का जवाब आ गया। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम जाएंगे अपने नवंबर की जानिब। नवंबर 5 है और नवंबर 5 के बारे में यहाँ आप सामने देख सकते हैं। उसने क्या जी 80 यूनिट्स जो हैं वो हमने इशू कर दी हैं। यानी कि 100 यूनिट जो बैलेंस में थे उससे 80 यूनिट्स हमने इशू कर दिए। बड़ा सिंपल है, हमने 80 के साथ इशू कर देंगे और एक की कॉस्ट 100 है, 8000 बन जाएगा। बैलेंस के अंदर हम 100 में से 80 यूनिट्स माइनस करेंगे, 20 हमारे पास बच जाएंगे और 2000 हमारे बैलेंस में अमाउंट आ गई है। नवंबर 10 के अंदर हमें वो क्या कह रहा है कि मैंने 100 यूनिट्स मज़ीद परचेज़ किए हैं और एक की कॉस्ट 95 है। मैं रिसिप्ट में जाऊंगा, वहाँ पे जाके मैं 100 यूनिट लिखूंगा, एक की कॉस्ट 95 लिख दूंगा और ओवरऑल इसकी जो कॉस्ट है मेरे पास वो 9500 आ जाएगी। इसी तरह से फिर अब जब मैंने यहाँ 9500 लिख लिया, फिर मैं बैलेंस के अंदर जाऊँगा। बैलेंस के अंदर पिछले वाले जो 20 यूनिट्स हैं वो सबसे पहले मैं मेंशन करूँगा, फिर ये वाले 100 यूनिट्स मेंशन कर दूँगा। दोनों की कॉस्ट जो रिस्पेक्टिवली है, जो जो उसकी कॉस्ट है वो उसके सामने मैं लिख दूँगा। फिर अगली मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 100 यूनिट्स हैं और एक की कॉस्ट मेरे पर 95 है। ये ओवरऑल 9500 बन जाएगा मेरे पास। देन हम नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट के अंदर हमारे पास आता है नवंबर की 12 डेट। नवंबर की 12 डेट के अंदर हमने इशू की हैं 70 यूनिट्स। अब FIFO का मेथड है तो हम इकट्ठे 70 यूनिट्स हमारे पास मौजूद नहीं है। देखिए फर्स्ट में देखिए हमारे पास 20 यूनिट्स हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 20 वो वाले यूनिट्स इशू करेंगे तो बाकी जो हमारे पास 100 है उसमें से हम 50 यूनिट्स यहाँ पे मेंशन कर देंगे। 20 को मल्टीप्लाई हम कर देंगे 100 के साथ और जो 50 यूनिट्स हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 95 के साथ। देखें 100 और 95 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, वो हम इसके आगे तरफ लिख देंगे। ये ऊपर 0 एक इजाफी लिखा गया है, इसको मैं काट देता हूँ
और यहाँ पे हम उसकी कॉस्ट 2000 और 4750 रुपये लिख देते हैं। देन हम फिर अपने क्वेश्चन की जानिब चलते हैं और क्वेश्चन से पहले बैलेंस भी लिख दें। 100 यूनिट से जिसके अंदर से 50 इशू हो गए हैं, हम हमारे पास 50 रह गए 95 पर यूनिट कॉस्ट वाले। नेक्स्ट हमारे पास है नवंबर 20, उसके अंदर हमारे पास हैं 200 यूनिट्स, एक की कॉस्ट है 90। यहाँ पे पहले मैं डेट मेंशन कर लूँ, ऊपर एक डेट मिस हो गई थी, नवंबर 12। अब है हमारे पास नवंबर 20। नवंबर 20 के अंदर हमने 200 यूनिट रिसीव किए हैं। मैं यहाँ पे 200 यूनिट्स लिखता हूँ, मल्टीप्लाई कर दूंगा 90 के साथ, और इसकी कॉस्ट मेरे पास बन जाएगी 18,000 रुपये, जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब ये मुझे बैलेंस में भी लिखनी है। बैलेंस में पहले मेरे पास ऊपर देखें 50 यूनिट्स मौजूद हैं 95 के साथ, इसकी कॉस्ट है, मल्टीप्लाई करेंगे 4750 रुपये आ जाएगा। और ये 200 यूनिट इसके बाद मैं नीचे यहाँ पे लिखने लगा हूँ, ये यहाँ पे लिख लेते हैं 200 यूनिट्स। फिर हमारी पर यूनिट कॉस्ट जो है वो डेट यहाँ पे 90 है, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 18,000 आ जाएगा आंसर। देन आगे हमारे पास आ जाता है, देखें तरतीब से हमने चलना है। 23 के बाद 24 डेट आती है, नवंबर 24 के अंदर जाएंगे। नवंबर 24 को हमने 120 यूनिट्स इशू किए हैं। सॉरी, नवंबर 23 वाले लिखना है, और इसके अंदर हमने पहले 60 यूनिट्स इशू करने हैं, 50 पहले वाले, 95 वाले, और 200 यूनिट्स में से 10 यूनिट्स हम इशू कर देंगे। इसकी इनके साथ मल्टीप्लाई करके कॉस्ट उसके सामने मेंशन कर देंगे। बाकी मेरे पास 190 यूनिट्स आ जाएगा। 200 में से मैं 10 को माइनस करूँगा। यहाँ पे 24 आएगा, नवंबर 24। अब इसके अंदर क्या हुआ है, 120 यूनिट्स मैंने इशू किए हैं। मैं यूनिट्स के अंदर 120 लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 90 के साथ। ओवरऑल मेरे पास जवाब आ जाएगा 10,800। अब बैलेंस में कितने बचे, 190 में से 120 यूनिट्स में माइनस करूँगा, मेरे पास 70 बच गए हैं बैलेंस में, और एक की कॉस्ट 90 है, ये 6300 बन जाएगा। नेक्स्ट लास्ट है हमारे पास नवंबर 28। नवंबर 28 में हमने 100 यूनिट्स जो हैं वो रिसीव किए हैं। ये देखें, आपको ये नज़र आ जाएगा यहाँ पे 20, यहाँ पे हमने 100 यूनिट्स रिसीव किए हैं, एक की कॉस्ट 88 है, मल्टीप्लाई कर दूंगा 8,800 के साथ। और यहाँ पे अब बैलेंस की एंट्री सिर्फ मैंने पास करनी है। अब बैलेंस की एंट्री आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और पहले ये भी परफॉर्म कर सकते हैं कि आप यहाँ पे लिख दें कि वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन नवंबर 30। यहाँ पे आप इसको मेंशन भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी विल पे है। पहले आप ऊपर लिखना चाहते हैं बैलेंस में जाके, या नीचे लिखना चाहते हैं, दोनों ही मेथड ठीक है, क्योंकि आंसर सेम ही आएगा। अब मेरे पास यहाँ पे 2 यूनिट्स हैं, एक 70 है, उसको मैं 90 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। दूसरे हैं 100 मेरे साथ, उसको मैं 88 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगा। अब जो 70 को 90 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, मेरे पास 6300 आंसर आएगा, और 100 को 88 के साथ करूँगा मेरे पास 8800 इसका जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट हम लाइफो मेथड करने लगे हैं। फॉर्मेट सेम टू सेम उसी तरह का आपको सामने नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे पहली एंट्री हम पास करेंगे, नवंबर 1 बैलेंस की सेम टू सेम पहले की तरह की ही एंट्री होगी, तो हम इसे क्विक सा फटाफट से कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं डेट्स को कॉपी पेस्ट करने लगा हूँ, ये सेम टू सेम उसी तरह से पीछे वाली डेट्स आ रही हैं। और देन यहाँ पे मैं बैलेंस के अंदर जाकर चीज़ों को मेंशन करने लगा हूँ। यूनिट्स थे बैलेंस में हमारे पास 100, एक यूनिट था 100 का, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10,000 अमाउंट आ जाएगी। नवंबर 5 में जाकर हमने 80 यूनिट्स जो हैं वो इशू किए हैं। अब हम 80 यूनिट्स, एक यूनिट जो है वो 100 रुपये का है, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8,000 हमारे पास आंसर आ जाएगा।
अब हमारे पास बैलेंस के अंदर 20 यूनिट्स रह गए हैं और सिंपल है, एक यूनिट की कॉस्ट 100 रुपीज़ ही है। नेक्स्ट नवंबर 10 आता है हमारे पास। नवंबर 10 के अंदर हमने 100 यूनिट्स मज़ीद परचेज़ की हैं 95 की कॉस्ट के अंदर। मल्टीप्लाई करेंगे तो 9500 यहाँ पे लिख देंगे। अब बैलेंस में जाकर हमने दोनों यूनिट्स लिखने हैं। पहले 20 यूनिट्स लिखेंगे जिस एक की कीमत 100 है, और सेकंड हम लिखेंगे 100 यूनिट्स और एक यूनिट की कॉस्ट है 95। इसको फटाफट से कर लेते हैं। नवंबर 12 के अंदर 70 यूनिट्स हम इशू करेंगे, लास्ट वाले 95 वाले, क्योंकि लाइफो का मेथड है हमारे पास, इसलिए हम नीचे वैसे कॉस्ट लिखेंगे, यानी कि नीचे वाले लास्ट जो बैलेंस पे लिखे हैं वो 100 यूनिट्स हैं 95 वाले। अब 70 हमने इशू कर दी हैं, 20 वाले वैसे के वैसे यूनिट्स आ जाएंगे और 100 में से बाकी 30 बचेंगे 70 माइनस करके। तो इनको इनकी पर यूनिट कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हमारा जवाब आ जाएगा। जी ये मैंने आपके सामने लिख दिया। नेक्स्ट अब नवंबर 20 को देखेंगे। नवंबर 20 के अंदर हमने कुछ रिसीव किए हैं यूनिट्स जो कि 200 है, एक की कीमत 90 है। मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हम आंसर लिख लेंगे, 18,000 आ गया। अब बैलेंस के अंदर हमारे पास 3 तरह के यूनिट्स हो गए। एक 20 यूनिट्स हैं 100 की पर प्राइस वाले, 30 यूनिट्स हैं 95 वाले, और 200 यूनिट्स हैं हमारे पास 90 वाले। इसको यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट लिख कर मल्टीप्लाई करके हम आंसर लिख देते हैं। अब हम आ जाते हैं नवंबर 23 के अंदर। इसके अंदर हमने 60 यूनिट्स को इशू किया है। लास्ट वाले यूनिट्स क्योंकि लाइफो का मेथड है, हमारे पास 90 वाले हैं, 90 पर यूनिट कॉस्ट वाले वो हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब बैलेंस के अंदर यूनिट्स लिखेंगे, सबसे पहले 20 वाले, फिर 30 वाले, और 200 में से 60 माइनस करके यहाँ पे लिख देंगे, जो कि हमारे पास आएगा 140 यूनिट्स। इनकी पर यूनिट कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करके हम आंसर लिखने लगे हैं। देखें अच्छे से। नेक्स्ट हमारे पास है नवंबर 24। नवंबर 24 के अंदर हमने 120 यूनिट्स इशू किए हैं। लाइफो का मेथड है, सबसे पहले बैलेंस के अंदर सबसे लास्ट वाले जो यूनिट्स पड़े हैं वो देखेंगे, 140 पड़े हैं। 140 में से हमने 120 इशू कर दिए। अब बैलेंस के अंदर हम रिमेनिंग जो हमारे पास यूनिट्स हैं, सबसे पहले 20 यूनिट आएंगे 100 वाले, फिर 30 यूनिट्स आएंगे 95 वाले, और फिर 140 में से 120 माइनस करेंगे, रिमेनिंग 20 यूनिट्स बच जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, वो देख लीजिएगा। तो एंड पे 20 यूनिट्स आएंगे, एक की कीमत 90 है। आप इसको 20 को 90 से मल्टीप्लाई करके 1800 यहाँ पे मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं नवंबर 28 की तरफ। नवंबर 28 के अंदर क्या करेंगे? नवंबर 28 के अंदर हमने कुछ रिसीव किए यूनिट्स, और 100 यूनिट्स हैं टोटल ये, और एक यूनिट की कॉस्ट 88 है। हम मल्टीप्लाई करके 8800 यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। अब बैलेंस के अंदर हमारे पास 4 तरह के यूनिट्स हो जाएंगे, 3 ऊपर वाले और चौथे वाला जो हमने नवंबर 28 के अंदर रिसीव किया है या परचेज़ किया है। यहाँ पे पेस्ट करते हैं और इसके नीचे ऐड कर देते हैं 100 यूनिट्स को, और एक की कॉस्ट है 88। ये जी हमारे पास बन चुका है। अब हम नीचे एक हेडिंग बनाते हैं, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन नवंबर 30। अब ये अभी जो हमारे पास बैलेंस के अंदर लास्ट नवंबर 28 के अंदर जो कॉस्ट है यूनिट्स की, वो सबको यहाँ पे ऐड करेंगे। जिस तरह से 2000 जमा 2850 रुपये, फिर जमा कर देंगे 1800, और इसके अंदर ऐड कर देंगे 8800। फटाफट से इसको हम जमा कर लेते हैं। हमारे पास आंसर आ जाएगा 15,450। इसका मतलब क्या है कि 15,450 जो है वो हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री आ चुकी है अकॉर्डिंग्स टू लाइफो मेथड। इसको थोड़ा सा बोल्ड भी कर दीजिएगा, आप पेपर के अंदर कोई माल कर यूज़ कीजिएगा ताकि आपके एग्जामिनर की फ़ौरन से उसके ऊपर नज़र पड़े और आपको अच्छे मार्क्स दें कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट हमने बनानी है हाशमी ट्रेडिंग कंपनी की कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट इस तरह से कुछ आप लोग बना लेंगे अपने पास।
आप लोग चाहें तो लाइंस ना लगाएं, यानी कि रोज़ की लाइंस ना लगाएं, क्योंकि कॉपी के ऊपर पहले से लगी होती हैं। मैंने एक कॉपी की शेप बनाई है, 2-3 कॉलम है मेरे पास। ये नीचे देखें, ये उसने मांगा हुआ है फाइफो के मेथड से भी बनाए और लाइफो के मेथड से भी कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाए। सबसे पहले यहाँ पे हम सेल्स लिखेंगे और सेल्स के बाद लेस करेंगे इसके अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको हम CGS भी कहते हैं। फटाफट से यहाँ पे लिख लेते हैं। सेल्स की अमाउंट कैसे निकलेगी ये देखें, 330 यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे 150 के साथ तो हमारे पास सेल्स की प्राइस आ जाएगी। 330 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 150 यानी कि 150 पर यूनिट। वही सेम अमाउंट जो मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगी हम उसे लाइफ में भी लिख देंगे और साथ ही फाइफो के अंदर भी मेंशन कर देंगे। देन हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट हमारे पास नहीं है, अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे। हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को मेजर करने का कि हम ओपनिंग इन्वेंट्री के अंदर अगर परचेजेस ऐड कर दें और लेस कर दें क्लोजिंग इन्वेंट्री तो हमारे पास CGS आ जाता है। तो हम वही मेथड यहाँ पे यूज़ करेंगे, क्योंकि अब फुल फ्लैश स्टेटमेंट यहाँ पे बन नहीं सकती, डाटा अवेलेबल नहीं है। इसलिए सेकंड मेथड ये है कि आप इन्वेंट्री ओपनिंग लिख लें और उसके अंदर परचेजेस ऐड कर दें, लेस कर दें क्लोजिंग इन्वेंट्री और आपके पास आ जाएगा CGS। देखिए यहाँ पे मैं फटाफट से कर लेता हूँ, लिख रहा हूँ मैं। जो नवंबर 1 की इन्वेंट्री है वो हमारे पास ओपनिंग है, जो नवंबर 30 की होगी वो हमारे पास क्लोजिंग होगी। अब यहाँ पे ओपनिंग जो हमारे पास इन्वेंट्री है, जिसको हम इन्वेंट्री और नवंबर 1 कह रहे हैं, वो कहाँ से आएगी? फाइफो में भी और लाइफो में, दोनों के अंदर जो सबसे पहली बैलेंस के अंदर अमाउंट है वो आएगी। यानी कि 100 यूनिट्स को जो हमने 100 से मल्टीप्लाई करके 10,000 जवाब आया था, ये सेम अमाउंट आप गौर करें फाइफो में भी यही है। तो आप फाइफो में भी 10,000 लिख देंगे और लाइफो में भी आप 10,000 लिख देंगे। अब हमें परचेजेस चाहिए। परचेजेस हमें दोनों के टेबल से मिलेगी, जहाँ पे ये फाइफो के अंदर देखें, ये जो रिसीव की तीनों अमाउंट्स हैं, इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। ये तीनों अमाउंट्स को आप प्लस करके वहाँ पे लिख देंगे ऐड परचेजेस के अंदर, फाइफो में भी और लाइफो में भी। फाइफो के टेबल से जो 3 अमाउंट्स हैं वो आप फाइफो वाले कॉलम में लिखेंगे और लाइफो के अंदर जो अमाउंट्स होंगी वो लाइफो में लिखेंगे। ठीक है, ये मैंने फाइफो को प्लस किया तो मेरे पास ये इसका 36,300 जवाब आ गया। अब ये फाइफो के टेबल में है और यहाँ पे 3 अमाउंट्स हैं और ये तीनों अमाउंट्स हम प्लस करेंगे। और आप लोग एक चीज़ नोट करेंगे, लाइफो के अंदर या फाइफो के अंदर, दोनों जो से मर्जी मेथड हम यूज़ करें दोनों में से, तो परचेजेस आपकी सेम ही कॉस्ट की होती हैं, क्योंकि उसके परचेजेस के अंदर हमने किसी किस्म का रेट चेंज नहीं होता, रेट सेम होता है हमारा। अब इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, फिर उसके अंदर से हम लेस कर देंगे इन्वेंट्री और नवंबर 30। मैं फटाफट से इसको कर लेता हूँ। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री देखें, हमने दोनों टेबल्स के एंड पे निकाल के लिखी हुई है। अब यहाँ भी हम उसको मेंशन कर देते हैं जो जो हमारे पास इसका आंसर आया है। फाइफो में हमारे पास जो आंसर आया है वो 15,100 है और लाइफो में जो आया है वो 15,450 है। दोनों को हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब जब हम 46,300 में से 15,100 माइनस करेंगे, हमारे पास जो जवाब आएगा वो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा 31,200 फाइफो के अंदर, और 46,300 में से जब हम 15,450 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास जवाब आएगा 30,850 लाइफो के अंदर। सेल्स के जो आपके साथ माइनस करेंगे, यानी कि 49,500 को माइनस कर देंगे 31,200 से, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट का आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह से लाइफो के अंदर हम
सेल्स की अमाउंट को माइनस कर देंगे CGS की अमाउंट के साथ, यानी कि वो अमाउंट है यहाँ पे 49,500 हमारे पास सेल्स की अमाउंट है, लेस कर देंगे CGS की अमाउंट 30,850 के साथ, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 18,650। ये हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। मैंने आपके सामने इसको मैंने बोल्ड कर दिए ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए। अब हम इसमें से लेस कर देंगे अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आप ये नोट करेंगे कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको वहाँ पे गिवन है। उसने लिखा हुआ है मार्केटिंग एक्सपेंसेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। मार्केटिंग एक्सपेंसेस 6,000 दिए हुए हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के जो एक्सपेंसेस हैं उसने हमें 2,000 दिए हुए हैं। हम ये दोनों को जमा कर लेंगे, 8,000 हमारे पास आ जाएगा। आप यहाँ पे टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं। अब आपने ग्रॉस प्रॉफिट के जो आपको लेस कर देना है टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के साथ, यानी कि 18,300 को आप लोग लेस कर देंगे 8,000 के साथ, तो आपके पास जवाब आ जाएगा 10,300। और दूसरी तरफ लाइफो के अंदर, लाइफो के कॉलम में 18,650 में से आप माइनस कर देंगे 8,000, तो आपके पास जवाब आ जाएगा 10,650। यह आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया है। जैसे कि आपको पता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद अदर एक्सपेंसेस लेस होते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके पास जो डिविडेंड होता है, उसके बाद जो इंटरेस्ट पे किया या टैक्स पे किया वो भी जस्ट होता है। अगर और कोई चीज़ ना दी हो, जिस तरह इस क्वेश्चन में और कोई चीज़ नहीं दी गई, आपका ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही आपका नेट प्रॉफिट होगा, जो कि क्वेश्चन के अंदर उसने आपसे डिमांड किया हुआ है। तो आप सिंपली इसी के साथ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस स्लैश डाल के लिख देंगे नेट प्रॉफिट, तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन के बाद हमने फाइफो का टेबल बनाया, लाइफो का टेबल बनाया, फिर उसकी मदद से फिर हमने ये कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बना लिया। तो अब आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये जो सी रिसीप्ट्स है ये आपने परचेजेस में जाके लिखी थी और बैलेंसेस की अमाउंट आपने लेस कर दी थी यहाँ पे, तो आपका आंसर आ गया था। आप ये सारी वीडियो को बार-बार देखें, आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो थैंक्स का नीचे कमेंट कर दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।